कितनी जगह भला करता चला जाएगा और आपको विधेयात्मक चिंतन की कला सिखाता चला जाएगा। जीवन साधना 4 तरीके से सकती है। अपने इंद्रिय शक्ति पर नियंत्रण, साधना अर्थात अपने आप को साध लेना, अपने ऊपर कठोर नियंत्रण, अपने आप पर आपका नियंत्रण। अगर आप अपने आप पे नियंत्रण नहीं कर सकते तो फिर कौन कर सकता है? इसलिए अपने आप पे आपका नियंत्रण ऐसा जैसे रिंग मास्टर एक हंटर खींच के मारता है और सारे के सारे जितने भी वन्य पशु हैं उनको पालतू बना लेता है। आप कभी कल्पना कर सकते हैं कि शेर जिसका धर्म खाना है, मांस देखते ही खाने को दौड़ना है, भूखा होते किसी जीवधारी खाने को दौड़ना है, वो किस तरह से रिंग मास्टर के माध्यम से संचालित हो जाता है, कंट्रोल में आ जाता है। एक हंटर मारते ही वो उठ के खड़ा हो जाता है, दोनों पाँव नीचे दोनों पाँव ऊपर, और उसके बाद स्टूल पर बैठ जाता है। केवल साधने की प्रक्रिया आपको आनी चाहिए। ये आपका जो मन है ये भी चंचल चित्त है और इस चंचल चित्त को साधने की प्रक्रिया आपको आनी चाहिए। साधना, जीवन साधना 4 प्रकार से सकती है। इंद्रियों पर नियंत्रण, विचारों पर नियंत्रण, आपका अपने अर्थ शक्ति पर नियंत्रण, आपका अपने समय पर नियंत्रण। इसको चाहे तो आप नियंत्रण का नाम संयम कर दीजिए। इंद्रिय संयम, विचार संयम, अर्थ संयम और समय संयम। यदि 4 प्रकार के संयम आप साध सकें तो वास्तव में जीवन हमारा महान बन सकता है। इंद्रिय संयम का अर्थ होता है हमारी अपनी इंद्रियों पे अपना ही नियंत्रण, क्या खाना क्या नहीं खाना, हमारी कामेंद्रियों का कितना दुरुपयोग करना और कहाँ उनका नियंत्रण करना, ये आपको मालूम होना चाहिए। आप स्वयं जानते हैं कि आपकी शक्तियों को खोखला निर्जीव बनाने का काम आप स्वयं कर रहे हैं और उसके लिए जिम्मेदार भी आप ही हैं। उस पर हम कैसे नियंत्रण करें? ब्रह्म में विचरण करके हम कैसे ब्रह्मचर्य का पालन करें? शारीरिक से ज़्यादा अनिवार्य है मानसिक ब्रह्मचर्य। उस मानसिक ब्रह्मचर्य का पालन हम कैसे करें? विचारों को नियंत्रित कैसे रखें? और विचारों को नियंत्रित रखने के लिए बार बार आपको अच्छे विचारों में रमण करने की कला आनी चाहिए। जैसा मैं आपको समझाता हूँ कि आपका जैसा चिंतन होगा वैसे आप बन जाएंगे। इसी बात को गीताकार ने बड़े अच्छे ढंग से कहा है, श्रद्धा मयो अयम पुरुष यो यच्छद्र स एव। ये व्यक्ति श्रद्धा का पुंज है, जो जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। आप जैसा सोचेंगे वैसा ही आप बन जाएंगे। अगर आप सोचेंगे कि मैं एक खलनायक बनूँ तो आप खलनायक बन जाएंगे। अगर आप सोचें कि मैं नायक बनूँ और मैं विश्वनायक बनूँ, महानायक बनूँ, तो महानायक भी बन जाएंगे। ये आपकी इच्छा शक्ति पर नियंत्रण कर, आपकी इच्छा शक्ति कितनी है और आपकी इच्छा शक्ति कितनी मजबूत है, इस पर निर्भर करता है कि आप किस सीमा तक अपने ऊपर नियंत्रण कर पाते हैं अपना खुद का। इसलिए मानव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयों से लेकर श्रद्धामयम पुरुष यो छिद्र सैव सह, ये व्यक्ति श्रद्धा का पुंज है। जो जैसा सोचता है वैसा ही करता है, वैसा ही बन जाता है। आप भी वैसा ही बनने का प्रयास करें। इसके लिए क्या करें? इंद्रिय संयम तब सत पाएगा जब विचारों को आपको नियंत्रित करने की कला आएगी। विचारों को नियंत्रित करना हमें अपने आप में आना चाहिए। कौन से विचार हमारे अंदर आए, कौन से विचार ना आए। हमेशा श्रेष्ठ विचारों में रमण करना एक श्रेष्ठ मानव का स्वभाव है। और हमेशा निम्नगामी, अश्लील, कुमारगामी, अधोगामी चिंतन में लगे रहना, ये उस व्यक्ति का काम है जिसको किसी चीज़ से लेना देना नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है उसके सामने। और जीवन देवता को जो वो एक प्रकार से देवता नहीं मानता, जीवन को बोझ मानता है। अगर आप उसको वास्तव में बोझ नहीं मानते, जीवन को आप एक सही अर्थों में देवता मानते हैं, तो जीवन एक नकद धर्म की तरह है, ये मानते हुए अगर आप उसको तुरंत उसको भुनाना चाहते हैं तो अपने विचारों में व्यवस्थित ढंग से उनको सुव्यवस्थित करने की कला सीखिए और सुव्यवस्थित ढंग से कला सीख करके अपने जीवन को निखारने के लिए अच्छे विचारों को पढ़ना चालू करिए। आर्ट ऑफ थिंकिंग, आर्ट ऑफ रीडिंग, क्या सोचें और क्या पढ़ें, हमें क्या पढ़ना चाहिए, कौन से विचार हमारे लिए अच्छे हैं, कौन से विचार हमारे लिए निम्नगामी हैं, कौन से विचार हमारे लिए ऊर्ध्वगामी हैं, कौन से विचार हमें आशावाद देते हैं, कौन से विचार हमारे व्यक्ति को श्रेष्ठ बनाएंगे। आप चाहे ज्ञान वर्धन के लिए पढ़ें, चाहे शिक्षा पाने के लिए पढ़ें, चाहे विद्या पाने के लिए पढ़ें, पर आप जो भी पढ़ें वो उद्देश्य प्रधान हो। और बार बार साधना के दौरान उन्हीं का चिंतन कीजिए, उन्हीं विचारों में रमण करिए। प्रसन्नता प्रधान विचार लाइए, पॉजिटिव इमोशंस लाइए और पॉजिटिव इमोशंस में अपने मन को लगाने की कोशिश करिए। पॉजिटिव इमोशंस, बार बार श्रेष्ठ चिंतन। विचार संयम एक प्रकार से सही अर्थों में एक प्रकार का गहरा ध्यान है। और ये ध्यान यदि हमारे रोजमर्रा के जीवन में प्रति श्वास में होने लगे तो हम सविचार ध्यान के द्वारा 24 घंटे जीवन जीते हुए चले जाएंगे और बहुत बढ़िया संतुलित जीवन, हर श्वास में साधना, हर श्वास में साधना। ये विचार संयम धुरी है
और इसी धुरी के ऊपर सारा का सारा शरीर का जो भी जीवन देवता का साधना का स्वरूप है वो चलता है। तीसरा है हमारा अर्थ संयम। पैसे की शक्ति का हम अपव्यय करते रहते हैं। हमारे ऊपर हम कितना खर्च करेंगे हमें मालूम होना चाहिए और हमारी आवश्यकताएं कितनी हैं हमें मालूम होना चाहिए। अर्थ अर्थात जो भी आपके पास धन की शक्ति है, अधिक भी हो तो भी उसका अपव्यय मत करिए, उसका सदुपयोग कीजिए, सुनियोजन करिए, श्रेष्ठ दिशा में प्रयुक्त हो इसका ख्याल रखिए। और कंजूस भी मत बनिए। प्रेम से दिलेरी से उपयोग करना चाहें करिए, पर ध्यान रख करके कि इसके सोर्सेस क्या हैं, कहाँ से किन स्रोतों से आपके पास ये धन आया, किस तरह से आपको इसका उपयोग करना चाहिए, सुनियोजन कैसे करना चाहिए। चौथी चीज़ है हमारे समय का टाइम मैनेजमेंट। अगर समय का एक एक क्षण का हमको प्रबंध करना आ गया, व्यवस्थित बनाना आ गया, तो आप देखेंगे कि देखते देखते हमारा जीवन सब सुव्यवस्थित बनते चला जाएगा। 24 घंटे में ढेर सारा समय हम अपव्यय में गंवा देते हैं, ढेर सारा समय हम गप्पाजी में गंवा देते हैं, ढेर सारा समय हम यूं ही कुछ ही क्षणों में बातचीत करते गंवा देते हैं। अभी आपने समय निकाला, 15-20 मिनट के लिए आप सुनने के लिए बैठे, आपको पता नहीं चला समय कैसे गुजर गया। ऐसे ही निठल्लेबाजी में समय गुजर जाता है, ताशों में समय गुजर जाता है, खेलकूद में समय गुजर जाता है, हमें पता भी नहीं चल पाता। टीवी देखते देखते कब हमको 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, हमें पता ही नहीं, हम मनोरंजन कर रहे हैं, पर हमें मालूम नहीं कि हमारे समय का कितनी कीमत है। जो जीवन को बहुमूल्य मानते हैं वे समय को न गंवाएं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है, समय को न गंवाएं। समय एक प्रकार की संपदा है जो हमें मिली है। समय या अवसर बार बार नहीं आता, कभी कभी जीवन में आता है, और जब आता है तो वह व्यक्ति को सही अर्थों में सिखा देता है कि हमें कैसे जीना चाहिए। यदि हम समय का मैनेजमेंट, समय का प्रबंधन सही ढंग से करने लगेंगे तो प्रति क्षण, प्रति मिनट, प्रति घंटे का हमारा जीवन चक्र बन जाए। 8 घंटे सोना चाहते हैं सोइए आप, 8 घंटे स्वस्थ नींद के लिए ज़रूरी है। कम में काम चल जाए बहुत ही अच्छा है। 8 घंटे सोने के, 8 घंटे कमाने के, इसके बाद भी आपके पास 8 घंटे बचते हैं। इन 8 घंटों का क्या उपयोग किया जाए? 2 घंटे दैनंदिन दिनचर्या के, सुबह और शाम की, 2 घंटे खाने पीने के, बच्चों के साथ, परिवार के साथ रहने के। इसके बाद भी हमारे पास 4 घंटे बच जाते हैं, और 4 घंटे बच जाते हैं तो उन 4 घंटों का क्या हम रचनात्मक उपयोग कर सकते हैं क्या? हाँ, कर सकते हैं। 1 घंटा हॉबी विकसित करने के लिए करिए, 1 घंटा कोई नई चीज़ सीखने के लिए करिए, 1 घंटा समाज के लिए समय निकालिए, और 1 घंटा अपने आप की प्रतिभा संवर्धन के लिए समय निकालिए। हम चाहें तो 24 घंटे का इतना बढ़िया बजट बना सकते हैं, ऑडिट कर सकते हैं, और बाकायदा 1-1 मिनट का, 1-1 क्षण का उपयोग हम रचनात्मक ढंग से कर सकते हैं। जो भी यहाँ पर आते हैं शांति कुंज में, वो जब सवेरे प्रातःकाल जल्दी उठते हैं और शाम तक का अपना हिसाब किताब जब देखते हैं शाम को सोते समय, तो उनको लगता है कि हमने बड़े रचनात्मक दृष्टि से अपने 16 घंटों का ऐसा उपयोग कर लिया कि पता नहीं चला कि अब 8 घंटे बज गए सोने के। बाकी सुबह से अभी तक सारा का सारा समय हमारा इसी काम में लग गया कि कैसे हम कब साधना करें, कब स्वाध्याय करें, कब हम ज्ञानार्जन करें, कब क्या करें। ये सारी चीज़ें बताती हैं कि समय का मैनेजमेंट, समय का प्रबंधन, समय का व्यवस्था जिसको आती है वही सबसे बड़ा कलाकार है। जीवन जीना एक कलाकार का काम है। जीवन को मस्ती के साथ, हल्के फुल्के ढंग से, सुव्यवस्थित ढंग से, चुस्ती के साथ, फुर्ती के साथ जिया जाना चाहिए। जीवन बोझ की तरह नहीं ढोया जाना चाहिए। यदि जीवन को हम एक कलाकार की तरह जिएंगे तो देखते देखते वास्तव में हमारा जीवन महान बनता चला जाएगा। जीवन प्रत्यक्ष देवता है, जीवन प्रत्यक्ष कल्पवृक्ष है, और जो भी मनोकामनाएं मांगी जाएं वो जीवन से पूरी होती चली जाएंगी। यदि हमने जीवन को नगद धर्म माना है तो तुरंत लाभ देगा, और आपको जो भी कुछ आप चाहते हैं वो सब देता हुआ चला जाएगा। यदि आप अपने जीवन को इस तरह से निखार लें, यदि आप अपने जीवन को महान बना लें, तो परिष्कृत जीवन जीने की शैली आपको बंधनों से मुक्त कर देगी। बंधन कौन से हैं? वही वासना, तृष्णा, अहंता। उनसे मुक्त करते हुए आपके जीवन को एक श्रेष्ठ व्यक्ति का जीवन बना देगी। आप एक श्रेष्ठ नागरिक बनते चले जाएंगे, और देखते देखते आपके माध्यम से सारे वो क्रियाकलाप पूरे होते चले जाएंगे जिन क्रियाकलापों के द्वारा भगवान चाहता है कि आप महामानव बने, देव मानव बने, पैगंबर बने, देवदूत बने। आप बन सकते हैं क्योंकि आपके अंदर वो मादा है। हम सब के अंदर वो मादा है। कुछ लोग जो महान बने, सफल बने, वो केवल इसीलिए बने क्योंकि उन्होंने जीवन देवता की साधना, आराधना की।